हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पे बड़ी अपडेट है, वो एसएससी की ओर से जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ऑफिशियली एसएससी सीजीएल का 2026 का नोटिफिकेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.gov.in के ऊपर जारी कर दिया गया। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 12,256 वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 21 मई 2026 से भरना शुरू हो चुका है। 22 जून 2026 तक एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कमिट कैंडिडेट को सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो यहाँ पे चेक करने। तो दोस्तों वही जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, ये आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जो जारी किया गया कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026, इसका एप्लीकेशन फॉर्म 21 मई 2026 से लेकर 22 जून 2026 तक भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तो लास्ट डेट ऑफ 22 जून 2026 को 11 बजे तक रखी गई है। इसके साथ ही यदि आपको इसमें कोई करेक्शन करना है जिसमें ऑनलाइन पेमेंट भी इंक्लूड है तो 29 जून 2026 से लेकर 1 जुलाई 2026 के बीच में आप कर सकते हो। टायर फर्स्ट जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा उसकी टेंटेटिव डेट अगस्त सितंबर 2026 रहेगी। टेंटेटिव शेड्यूल है टायर सेकंड का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, वो दिसंबर 2026। किसी भी प्रकार की क्वेश्चन या क्वेरी के लिए आपको टोल फ्री नंबर दे देंगे, आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ग्रुप बी और सी की जो वैकेंसी निकल गई उसमें आप चेक कर सकते हो। पे स्केल लेवल एट 47,600 से लेकर 1,51,100 की स्केल मिलेगी। इसके अंदर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होंगे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कैडर के होंगे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर के, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर की। यहाँ पे 3 वैकेंसी निकल गई है। ग्रुप बी में ये नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्री होगी, एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रहेगी। आगे आप मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स और ऑफिस कैडर आपको दे रखा है। फिर पे लेवल 7 44,900 से 1,42,400। तो इसमें आप देख सकते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस ग्रुप बी में 20 से 30 वर्ष एज लिमिट रहेगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो 18 से 30 वर्ष। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में 20 से 30 वर्ष। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में एज लिमिट 20 से 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ तो इसमें भी 20 से 30 साल रहेगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप बी, इसमें भी एज लिमिट 18 से 30 वर्ष। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें 18 से 30 वर्ष रहेंगे। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज 18 से 30 वर्ष और इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज है तो इस पे भी एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रहेगी। यहाँ पे भी ग्रुप में ही बी में ही कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर है, असिस्टेंट एनफोर्स ऑफिसर्स के 18 से 30 वर्ष है, सब इंस्पेक्टर के 20 से 30 वर्ष है, इंस्पेक्टर पोस्ट के 18 से 30 वर्ष है, इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें तो इसमें भी 18 से 30 वर्ष एज लिमिट है वो रखी गई। उसके बाद में पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400 में भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिकली इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, ऑफिस सुपरिटेंडेंट और सेक्शन हेड की वैकेंसी निकाली गई जिसमें एज लिमिट आपको अलग अलग दे रखी है। फिर पे लेवल 5 29,200 से लेकर 92,300 इसमें ऑडिटर की वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। अकाउंटेंट की वैकेंसी निकाली गई और जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है। फिर पे लेवल 4 25,500 से लेकर 81,100 तो इसमें भी पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई जिसकी एज लिमिट है वो आपको अलग अलग दे रखी है। तो आप जिस यहाँ पे आपको ऑप्शन है वो चूज करने होते हैं जब भी आप वैकेंसीज के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करोगे तो 1 नंबर पे कौन सी वैकेंसी रहेगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट जो मैंने आपको बताया जहाँ पे 18 से 27 वर्ष हो, चाहे 20 से 30 वर्ष हो, चाहे 18 से 30 वर्ष हो या 18 से 32 वर्ष हो, सभी जनरल कैटेगरी के लिए है। SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो छूट मिलेगी। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसको भी यहाँ पे छूट मिलेगी। एक सर्विसमैन डिफेंस पर्सनल है उनको भी यहाँ पे छूट का प्रावधान है, तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग किया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे पेश करना होगा, उसी के बेस पे आप लोगों को छूट है वो दी जाएगी। अब बात करते हैं अपने यहाँ पे
जो एनेक्जर्स यहाँ पे कई तरह के एनेक्जर दे रखे हैं, तो उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों को दे रखी है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, तो इसमें बैचलर की डिग्री कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होने जरूरी। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर है, तो इसमें भी कैंडिडेट है वो बैचलर की डिग्री होने के साथ जो रीजनल और ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी कैंडिडेट को जानकारी होनी जरूरी है। कैंडिडेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसकी यहाँ पे जानकारी यहाँ पे होनी जरूरी। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर है, तो इसमें भी बैचलर की डिग्री प्लस लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है उसका अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है। जूनियर स्टेटिकली ऑफिसर है, तो इसमें भी कैंडिडेट के पास में वो ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन 60% मार्क्स के साथ यहाँ पे होनी जरूरी है, और 12th है वो मैथमेटिक्स से पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है, या स्टेटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है। इसी तरीके से जो स्टेटिकली इन्वेस्टिगेटर ग्रेड है उसमें भी बैचलर की डिग्री यहाँ पे मांगेगी। तो डिग्री तो सभी प्रकार की वैकेंसीज है उसमें आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को है ऑनलाइन मोड में इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा। बाकी की जितने भी वैकेंसी है उसमें कैंडिडेट ओनली ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। कुल मिलाकर ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकल गई। आइए, एप्लीकेशन फीस 100 रुपए यहाँ पे रखी गई है, जो कि ऑनलाइन मोड में आपको पेड करने। वुमन कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन एक सर्विसमैन, उनको यहाँ पे फी का पेमेंट नहीं करना है। फी का पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। एग्जाम सेंटर्स है वो स्टेट वाइज आप लोगों को दे रखा है। एग्जाम सेंटर भी आप जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो अपना मनचाहा एग्जाम सेंटर है उसके ऑप्शन है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में होगा, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड। इसी के आधार पे कैंडिडेट है उसकी फिर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। अब जो टायर फर्स्ट होगा इसमें आप देख सकते हो 1 घंटे 15 मिनट का टाइम आप लोगों को है वो यहाँ पे अलॉट है। वो किया जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रिहेंसिव 100 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे टोटल 200 मार्क्स है रहने वाले। नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपको 1/4 है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे जो इंग्लिश और हिंदी में आप लोगों को है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब जो 1 घंटा आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा उसमें 15 मिनट आपको ईच सब्जेक्ट है उसको दी जाएगी। इसमें टोटल है वो यहाँ पे 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ये नीचे 1 घंटे 20 मिनट है। ये जो स्क्राइब है फिजिकल डिसेबल पर्सन उनको यहाँ पे दिया जाएगा। टायर सेकंड है उसमें भी आपको यहाँ पे सेशन फर्स्ट 2 घंटे 15 मिनट का होगा, पेपर फर्स्ट का इसमें आप मैथमेटिक एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है। 1 घंटे का टाइम इसमें आप लोगों को मिलेगा। पेपर सेकंड है तो उस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है। सेक्शन फर्स्ट हो गया ये। उसके बाद सेक्शन सेकंड है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेसिव जनरल अवेयरनेस है वो भी यहाँ पे 1 घंटे का टाइम, उसमें भी आपको 1 घंटे का टाइम है वो देखने को मिलेगा। सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट आप लोगों का रहने वाला है। सेक्शन फोर्थ में डाटा एंट्री की स्पीड होगी। फिर पेपर सेकंड स्टेटिक्स का, और पेपर थर्ड जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से जुड़े क्वेश्चन है वो आप लोगों को आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेल्स दे रखी है। उसके बाद जो कैंडिडेट इनको क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह है वो यहाँ पे कैंडिडेट का किया जाएगा। यहाँ पे इंडिकेटिव सिलेबस भी आपको दे रखा है डिटेल्स के अंदर। आप चाहो तो इसका सिलेबस है वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स है वो यहाँ पे कवर होने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी। जब भी आप एग्जाम सेंटर पे जाओ तो आपके पास वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ और एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी होनी जरूरी है। ये डीवी की यहाँ पे डिटेल्स है वो आप लोगों को दे रखी है। किस प्रकार से डीवी होगी, क्या फिजिकल का स्टैंडर्ड रहेगा, वो सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो टायर फर्स्ट है उसमें 30% यहाँ पे रखे गए हैं, और वो भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% है वो यहाँ पे रखे गए हैं। आपको यहाँ पे ईच सेक्शन वाइज है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो यहाँ पे गेन करने जरूरी है, अदरवाइज आपको आगे की जो प्रोसेस है इससे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन काफी बड़ा दे रखा है, आप इसको इजिली रीड आउट कर सकते हो। 132 पेज की ऑफिशियल पीडीएफ है। इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से डाउनलोड करके आप इसकी पीडीएफ चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।